दिवाकर त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। सिंह राशि के बारे में भी पंडित जी जान लेते हैं आपसे कि सिंह राशि को वक्त कैसा रहेगा और होली का त्योहार उनके लिए कैसा रहने वाला है और रंग कौन सा इस्तेमाल किया जाए। देखिए, सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि होती है, 5वां लग्न होता है। तो इसमें जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम होगा, आंखों की समस्या तथा दुर्घटना से बचाव रखना है। आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है और छोटा मोटा चोट भी लग सकता है, इसलिए बचना जरूरी है। आकस्मिक धन के खर्च या हानि की स्थिति बन सकती है, अर्थात जो बचा हुआ पैसा होगा वो खर्च हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक खर्च जरूर करें। पारिवारिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा तनाव या समस्या उत्पन्न हो सकती है, यहाँ पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। पेट एवं पैर की समस्या तनाव उत्पन्न कर सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आर्थिक व्यवस्था में सुधार की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन खर्च भी होगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान देना है। घबराहट बढ़ सकता है, खांसी बढ़ सकती है, सर्दी खांसी एलर्जी की समस्या में वृद्धि हो सकती है। ग्रहण के समय शिवलिंग पर काला तिल चढ़ावें अथवा दूध चढ़ावें या दूध का दान करेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस दिन लाल रंग का अगर अबीर है और लाल रंग का प्रयोग करते हैं होली खेलने में तो बहुत अच्छा होगा। लाल रंग का प्रयोग करने से सिंह राशि वालों को बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर चाहेंगे साथ में तो गेरुआ रंग का या गेरुआ रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः गेरुआ रंग का अबीर या गुलाल कम मिलता है, तो लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम इनको प्राप्त होगा। बिल्कुल प्रतीक जी, अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी बताइए कि ये समय कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ किस रंग का वो प्रयोग करें इस बार होली में। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, पुराना रोग कोई उभर कर वापस आ सकता है। दांतों की समस्या, माइग्रेन या जोड़ों की प्रॉब्लम परेशान करेगी। थोड़ा कैरियर में उथल पुथल रहेगी, इसलिए मन अप्रसन्न रहेगा, तो वहां पर फोकस करना होगा। आपका कंसंट्रेशन, आपके कैरियर में अधिकारी वर्ग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो वहां पर नजरें बनाए रखिएगा और बहुत ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। आर्थिक पक्ष की बात करें, धन संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी को भी कर्ज ना दें ना लें इस दौरान, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। इस दौरान होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली जो हरे कलर की होती है, जब पौधा निकलता है उसको जलाकर होलिका दहन में अपने घर वालों को जरूर खिलाएं। उससे मां लक्ष्मी की अनुकंपा होगी। बुध और बृहस्पति का भी वहां पे कहीं ना का प्रभाव होने की वजह से शिक्षा और धन भी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं किस रंग से खेलें, तो आपके लिए भी रेड कलर या ग्रीन कलर बेहतर रहने वाला है। और हो सके तो चंद्र ग्रहण के उपरांत छोटा सा चांदी का एक टुकड़ा या सिक्का अपनी बहन या बेटी को दान कर दें, बहुत लाभ मिलेगा। जी चलिए जेपी जी का रुख कर लेते हैं। जेपी जी, तुला राशि वालों के लिए भी बता दीजिए कि उनके लिए ग्रहण का क्या असर होगा और उनका वक्त कैसा रहेगा और कौन सा रंग उनके लिए। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी उनको बरतनी है। कैरियर के मामले में कैरियर के लिए बड़ी रुकावटें आ सकती हैं, खास तौर पे अगर आप जॉब में हैं या जॉब की तलाश में हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। खास तौर पे अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ में किसी तरह की भी ऐसी भाषा का प्रयोग मत करिएगा कि जिससे कहीं आपके संबंधों में कोई उद्वेग पैदा हो जाए। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश यात्रा करते वक्त सावधानी बरतिएगा। कहीं पे भी कोई ऐसी गलती नहीं करिएगा जिसके सरकारी कार्यों में आपके अड़चने आ जाएं या किसी तरह से आप कहीं पर बाधित हो जाएं। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब करियर की हम बात कर रहे हैं तो जो न्यू ज्वाइनिंग है उसमें कभी भी गलती से फेक डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग मत कर लीजिएगा या किसी को झूठ बोलकर जॉब ज्वाइन मत करिएगा। कारण क्या है, मैं यहाँ चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा निश्चित तौर पर वाणी पर प्रभाव देता है। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में झूठ बोल जाता है या कह लीजिए अपनी बात को छुपाने के लिए कर जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और खासतौर पे विदेश यात्रा की भी बात कर लेते हैं तो विदेश यात्रा में हम क्या करते हैं, जैसे हम बैग लेके जा रहे हैं और हमसे किसी ने पूछा एक्साइज में, क्या कस्टम में किसी ने पूछा कि आपके पास क्या है, और आप झूठ बोल देते हैं और वो एक्सरे में आ जाता है तो आप फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए विदेश यात्रा से मेरी सावधानी। और अब यहाँ आता है सबसे नजदीक का संबंध, वैवाहिक संबंध। अब वैवाहिक संबंधों में भी फिर वही बात आती है, वाणी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पति है या पत्नी है, दोनों को ही नियंत्रण रखना है, अन्यथा कहीं न कहीं विवाद से ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। रंग की बात आती है तो रंग यहाँ पर आप ले सकते हैं गुलाबी
और खासतौर पे हल्का हरा, ये रंग आप प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र को प्रभावी करने वाला सबसे सुंदर चीज यह है कि आप इस दिन शिव को इत्र अर्पित कर सकते हैं और खासतौर पे यहाँ पर सुगंधी वाले रंग जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है उनका प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र बली होगा और निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ मिलेगा। पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं पंडित जी आपसे। जी, वृश्चिक राशि कालपुरुष की 8वीं राशि है और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए जो ग्रहण काल में ग्रहों की स्थिति है उससे जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होती दिखाई दे रही है। जो अवरोध हैं, जो तनाव है वो कम होता दिखाई देगा। थोड़ा सा सकारात्मकता आएगी। करियर को लेकर के सफलता की स्थिति बन सकती है, प्रगति की स्थिति बन सकती है। धन संबंधित जो समस्याएं थी, तनाव था, वो ठीक होंगी, उसमें सुधार होगा, धन में वृद्धि होगा, आय में सुधार होगा। ये सब स्थितियां बन सकती हैं। ग्रहण के बाद शिव जी को जल अर्पित करें, साथ ही साथ कार्यों में हल्का सा अवरोध होगा। जैसे प्रगति हो रही है उसमें कर्म क्षेत्र में बाधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के भी सामान्य चिंता की स्थिति बन सकती है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, विद्यार्थी हैं, वहां पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बीच में जो ग्रहण में ग्रहों की स्थिति बनी है इससे क्रोध में बड़े वृद्धि हो सकती है, तो ध्यान रखना है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में परिवर्तन होगा, लेकिन तनाव भी हो सकता है, अर्थात ऐसे जगह परिवर्तन हो सकता है जहां पर आप तनाव महसूस कर सकते हैं। करियर में बड़ी सफलता बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। और ग्रहण काल के बाद विशेष रूप से शिव जी को जल अर्पित करें और उसके बाद जो भी हो पाए आपके पास खाद्य वस्तु, रोटी हो जाए, बिस्किट हो जाए, ब्रेड हो जाए, जो भी हो पाए उसको कुत्ते को जरूर खिलाइए, इससे लाभ मिलेगा। और होली के दिन आप किस रंग का प्रयोग करेंगे? तो लाल रंग का प्रयोग करेंगे और साथ में पीले अबीर या गुलाल का प्रयोग जरूर करिए। पीले रंग का प्रयोग करने से बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। क्योंकि लाल के साथ पीले का मिश्रण, लाल रंग रखिए और पीला गुलाल रख लीजिए, अबीर रख लीजिए, इससे अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लोगों के। बिल्कुल।